जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके फिर से अपने YouTube चैनल कुमार एस के सर में। कैसे हैं मेरे सभी साथी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी वर्दी की तैयारी में व्यस्त होंगे। अगर आपका भी सपना है वर्दी पहनने का, तो वर्दी से पहले आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में काफ़ी बच्चे हैं, वो छोटे छोटे पॉइंटों की वजह से वो मेडिकल से बाहर हो जाते हैं। जिनका अच्छा स्कोर है, बहुत ज़्यादा आप मेहनत करते हो, फिजिकल क्वालिफाई करते हो, रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करते हो, लास्ट चरण में आप बाहर हो जाते हो एक मेडिकल के छोटे से पॉइंट में। क्योंकि आपका जो री मेडिकल का जो प्रोसेस है वो केवल 24 घंटे का रहता है और काफ़ी बच्चों को है वो 24 घंटा भी नहीं मिल पाता है। लगभग उनको 13 से 14 घंटा मिलता है री मेडिकल के अंदर। तो यहाँ पर है वो आपका छोटा पॉइंट भी है, वो भी बड़ा पॉइंट बनाकर और आपको मेडिकल से बाहर कर देगा, क्योंकि आप उसका ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हो इतने कम समय के अंदर। तो आइए बात करते हैं कि चाहे आपका SSD 2026 का मेडिकल हो, चाहे आर्मी का मेडिकल हो, चाहे पुलिस का मेडिकल हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो सेम मेडिकल गाइडलाइन आपकी फॉलो की जाती है। पुलिस के अंदर कुछ पॉइंटों के अंदर आपको रिलीफ देखने को मिलता है। हम डेली आपके लिए वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो भी डाउट है वो डाउट भी हम यहाँ पर आपके क्लियर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये कैंडिडेट है जिनके डाउट है कि क्या इनके कैरी एंगल बना हुआ है, नहीं है। अगर आप कैरी एंगल चेक करना चाहते हो तो इस पोजीशन में अपने हाथों को लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको देखना है कि 3 फिंगर का गैप बन रहा है क्या। अगर यहाँ पर आपका 3 फिंगर का गैप बन रहा है तो लगभग है वो 12.5 डिग्री से लेकर आपका 13 डिग्री के आसपास कैरी एंगल है वो बनाता है। और यहाँ पर अगर 2 फिंगर का गैप बनता है तो वहाँ पर आपका 8 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक आपका कैरी एंगल है वो बन सकता है। यहाँ पर आप आसानी से चेक कर सकते हो घर बैठे भी। गोनियोमीटर आपके पास उपलब्ध नहीं है या फिर आपके पास आसपास गोनियोमीटर उपलब्ध है तो वहाँ पर भी आप इसको चेक करवा सकते हो। तो यहाँ पर ये कैरी एंगल नॉर्मल लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आप मेडिकली फिट हो जाओगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप हमें तुरंत है, ऊपर दिया गया नंबर है यहाँ पर हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। और दूसरी बात करते हैं, यहाँ पर आपको पहला पिक है वो नज़र आ रहा है विटिलिगो का। पहला पिक वो क्या बना हुआ है, विटिलिगो। पैर वो पर है, ये वाइट पैचेज है वो आपको नज़र आ रहा है, ये आपका विटिलिगो है। छोटे विटिलिगो के पैचेज रहते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर होता है वो यहाँ पर पेंट कर देता है और आपका स्किन से मिलता जुलता वाटरप्रूफ पेंट होता है वो। और वो 3 से 4 दिन तक वो चल जाता है और आप हिडन करके मेडिकली फिट हो जाते हो। परंतु इतना बड़ा ये पैचेज है तो इस स्थिति में थोड़ा सा वो कारगर नहीं रहता है, तो इसका आपको ट्रीटमेंट लेकर ही मेडिकल में जाना पड़ेगा। दूसरा जो ये फोटो है ये है वो आपका पिलोनाइडल साइनस है। पिलोनाइडल साइनस क्या होता है, ये होता है कि आपका जो है जहाँ पर रीढ़ की हड्डी जहाँ पर ख़त्म होती है और बटक शुरू होते हैं वहाँ पर इस तरीके से है एक छिद्र बन जाता है, वहाँ से अवशिष्ट पदार्थ भी शुरू हो जाता है निकलना। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये कैंडिडेट है जिन्होंने यहाँ पर ट्रीटमेंट भी लिया है, परंतु यहाँ पर टाका लगवा लिया डायरेक्ट। टाका यहाँ पर सक्सेस नहीं होता है, यहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी ले सकते हो। प्लास्टिक सर्जरी क्या होता है, यहाँ पर आपसे जो बॉडी है वहाँ पर आपका कहीं से भी थाई से हुआ, हाथ से हुआ, वहाँ से स्किन निकाल कर यहाँ पर आपका लगा दी जाती है। तो वो होता है प्लास्टिक सर्जरी, उससे आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि अगर आप टाका लगाते हो तो वो टाका वापस टूट जाता है, तो ऐसी गलती नहीं करना है। ट्रीटमेंट लेना है प्रॉपर, स्पेशल डॉक्टर से आपको ट्रीटमेंट लेना है। टेरेजियम, टेरेजियम क्या होता है कि अगर आपका आंख का आधा हिस्सा टेरेजियम से गिरा हुआ है तो उस स्थिति में आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। टेरेजियम है ये आपका मांस है वो आंख के अंदर है वो फैलना शुरू कर देता है। तो इसका छोटा सा सर्जरी होता है, मात्र है 10 से 15 दिन के अंदर अगर आपका सर्जरी लिया हुआ है तो आप हिडन कर मेडिकली फिट हो सकते हो। बहुत ही छोटा सा सर्जरी होता है और ये दिन प्रतिदिन ये बढ़ता ही जाता है, तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। ये कैंडिडेट है ये पूछना चाह रहे हैं कि इनके नोकनी प्रॉब्लम है या नहीं है। नोकनी लेटा कर कैसे चेक करते हैं, तो यहाँ पर है वो आपका 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का गैप बनाते हुए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है वो आपका नी है वो टच नहीं होना चाहिए। अगर नी टच नहीं होता है तो उस स्थिति में आपका नोकनी नहीं है। बॉल एक कैसे चेक करते हैं, तो यहाँ पर आपका 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, वो बॉल एक के अंदर आ जाता है। अगर 7 से ज़्यादा होता है तो इस तरीके से आप लेटाकर अपना नोकनी चेक कर सकते हो। ये कैंडिडेट है जिनका है ऑपरेशन मार्क हो रखा है, ये रीमेडिकल तो ज़रूर मिलेगा।
इनकी फिजिकल एक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इन फ्यूचर अगर इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है स्किन टैग से संबंधित और इसका ऑर्गन्स वगैरह सब कुछ ठीक है, तो उस स्थिति में है वो मेडिकल ऑफिसर पर डिपेंड करता है इनको फिट किया जाना है या नहीं किया जाना है, क्योंकि वो इनका एडवांस टेस्ट भी करवाएंगे और रीमेडिकल ज़रूर मिलेगा इनको। और यहाँ पर है, और फिट होने का बात करें तो यहाँ पर लगभग 80% है वो आपका फिट होने का चांस है, क्योंकि बच्चे से हमारी बात हुई है तो यहाँ पर है इनका सर्जरी मार्क है वो काफ़ी पुराना है, और यहाँ पर ये फिट होने का पूरा चांस है। ये मेडिकल ऑफिसर पर ज़्यादा डिपेंड करता है। यहाँ पर बात करते हैं कलर परसेप्शन की, यानी कि अगर आप मेडिकल में जाते हो तो आपको कलर विजन है वो चेक किया जाता है आपका, और कलर विजन के अंदर जो जीडी वाले बच्चे हैं उनको CP3 है वो मांगा गया है। कलर परसेप्शन CP3 मांगा गया है। पुलिस के अंदर भी CP3 है वो आपका चल जाता है। जैसे लोको पायलट हुआ उसके अंदर CP2 होना चाहिए। ड्राइवर वाले बच्चे हैं उनका यहाँ पर CP2 होना चाहिए। यहाँ पर ये अनफिट सर्टिफिकेट है, यहाँ पर अनफिट बच्चा हो रखा है। कलर विजन का वर्ड के अंदर कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है, केवल इसका फिट होने का एक तरीका है। वो फिट होने का तरीका क्या है? ये है आपका कलर विजन, वो है आपका ब्रेन मैपिंग प्रैक्टिस। ब्रेन मैपिंग प्रैक्टिस एकमात्र इसका सॉल्यूशन है। ब्रेन मैपिंग प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इसको इम्प्रूव कर कर और मेडिकली फिट हो चुके हैं, और अभी अपना लाइव बैच चल रहा है। ये लाइव बैच है, इससे बच्चे जुड़े हुए हैं। उन बच्चों का, सभी बच्चों का लगभग है इम्प्रूव हो रहा है। जो बच्चे रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं उन बच्चों का रेगुलर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका कलर विजन इम्प्रूव हो रहा है। हमने रिव्यू लिया है बच्चों का, और यहाँ पर रिकॉर्डेड से जुड़ना चाहता है। जिनको 1-2 प्लेटों में प्रॉब्लम है वो बच्चा रिकॉर्डेड कोर्स से भी जुड़ सकता है। इस प्लेट में आपको क्या नज़र आ रहा है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ये क्या है। एक पॉइंट बनता है आपका टंग टाई का। टंग टाई क्या होता है कि अगर आपका जीभ है नीचे तलवे पर अगर इस तरीके से चिपका हुआ रहता है तो उस स्थिति में आपको टंग टाई का पॉइंट बन जाता है। टंग टाई है ये आपका मेडिकली अनफिट पॉइंट है। इसकी सर्जरी की बात करें तो यहाँ पर छोटा सा कट लगा दिया जाता है और इसको रिमूव कर दिया जाता है। मात्र है 8 से 10 दिन के अंदर आपका टंग टाई का जो पॉइंट है वो ठीक हो सकता है। और अगर आप टंग टाई के साथ अगर मेडिकल में चले जाते हो तो उस स्थिति में आपको अनफिट होना पड़ता है। यहाँ पर बात करते हैं एसेसरी निपल या थर्ड निपल। एसेसरी निपल या थर्ड निपल क्या होता है कि जनरली 2 निपल्स होते हैं, मेल और चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, परंतु उसके 2 निपल्स के अलावा अगर थर्ड निपल भी होता है तो वहाँ पर है वो आपका एसेसरी निपल या थर्ड निपल हम उसको बोल सकते हैं। ये आपका एसेसरी निपल नहीं लग रहा है, इसके लिए आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हो। अल्ट्रासाउंड करवा कर और उसमें अगर आपका एसेसरी निपल आता है तो इसको रिमूव करवा कर मेडिकल में जाना है, अन्यथा आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। ये छोटा पॉइंट है परंतु ये आपको मेडिकल से बाहर कर देगा, ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। ये कैंडिडेट है जिनके चोट लगी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेडिकली फिट हो जाएगा। ये कैंडिडेट है ब्राकीमेटाटार्सिया, ये मेडिकल पर डिपेंड करता है, मेडिकल ऑफिसर पर डिपेंड करता है। 50-50% इसका चांस है फिट होने का, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं वो इसके अंदर ऐसे जीडी में इस तरीके के पॉइंटों में बाहर हुए। पुलिस के अंदर यूपी पुलिस हुआ उसके अंदर ये आपका फिट हो सकता है, बिहार के पुलिस हुआ उसके अंदर ये आपका फिट हो सकता है, परंतु दिल्ली पुलिस के अंदर भी ये आपका मेडिकली अनफिट पॉइंट है। ये बहुत ही कम चांसेस है फिट होने के। और जिन बच्चों को मेडिकल में कोई डाउट है और वो अपना कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप करवाना चाहता है, मेडिकल टीम है जहाँ पर आकर और आप अपना कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप है वो करवा सकते हो। मात्र 700 रुपये के अंदर आपको कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप है हमारे डॉक्टर द्वारा कराकर और दिया जाता है। यहाँ पर आपका है वो स्पेशल फिजिशियन डॉक्टर है, ENT डॉक्टर है, आई डॉक्टर है, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फीमेल नर्सिंग स्टाफ भी यहाँ पर हमारे सेंटर पर उपलब्ध है। अगर आप अपना कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप करवाना चाहते हो तो ये ऊपर दिया गया नंबर है, यहाँ पर आप अपना बुकिंग लेकर और कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप करवा सकते हो। और आर्मी वाले बच्चों के लिए मात्र 200 रुपये के अंदर आपका कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप है वो हमारे सेंटर पर आपका किया जाता है। मात्र 200 रुपये के अंदर आप देख सकते हो कि आपका कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप, जैसे कि आपका फोर्स के अंदर मेडिकल होगा उसी तरीके से हमारे डॉक्टर आपका मेडिकल करते हैं। तो अभी आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो और अपना कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप एक बार ज़रूर करवाना है, क्योंकि आप अच्छे से मेहनत करते हो और फिर आप मेडिकल में हैं वो बाहर हो जाते हो, उस स्थिति में बहुत ही दर्द वाली स्थिति रहती है। तो आपको अपना मेडिकल ज़रूर पहले करवा लेना है। जय हिंद, वंदे मातरम।